हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने क्लास 10th के जो मंथली एग्ज़ाम होता है बिहार बोर्ड का, जून में हुआ है, यानी कि अभी भी हुआ है, उसके हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 22 तक को सॉल्व कर दिया था। इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका जो 23वां क्वेश्चन है, इसमें आपको दो समीकरण दिया गया है, दो इक्वेशन दिया गया है। 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 9/xy। ओके, इसके बाद आपके पास दूसरा समीकरण है 4/x प्लस 9/y इज इक्वल टू 21/xy। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 1/x बराबर हम 1 मान सकते हैं और इस तरीके से बना सकते हैं, या आप ऑप्शन को भी वैल्यूज़ रख दीजिए x और y के पास और देख लीजिए कि कौन सा वैल्यू सेट कर रहा है। यहाँ पर हम लोग सिंपल सा तरीका यूज़ करेंगे, एक्स वाई को हम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 9/xy। एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स वाई कैंसिल, फिर से एक्स वाई 4 इंटू वाई यानी कि 4y प्लस 9x हो गया, और यहाँ पर 21/xy, फिर से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब आपका बचेगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, और यहाँ हो जाएगा 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 21। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। ओके, यहाँ पर हम गुना करेंगे 3 से और इसको गुना करेंगे 1 से, ये बन जाएगा 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 9, और यहाँ हो जाएगा 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 21। ओके, अब यहाँ माइनस करेंगे तो कैंसिल होगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -12/2 यानी कि -6 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर तो आपका हो गया y बराबर -6 आया, लेकिन यहाँ पर -6 आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई, 9 × 27 होना चाहिए था, तो 27 में से 21 जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 यानी कि y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब ये y की वैल्यू को हम लोग रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, आप इसमें भी रख सकते हो या पहले वाले इक्वेशन में रख के भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 9, तो इसमें हम रखेंगे वैल्यू 3x प्लस 2 इंटू वाई की जगह रख देंगे 3 इज इक्वल टू 9, तो बनेगा 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 9, तो 3x बराबर हो जाएगा 9 - 6 यानी कि 3x बराबर हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/3 यानी कि 1। ओके, तो x और y की वैल्यू क्या आ गई, 1,3। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद दिया गया है x² - 7x और प्लस 12। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, x² और यहाँ पर इसको मिड टर्म को स्प्लिट कर देंगे, 4x - 3x करेंगे, दोनों माइनस लगा के। ठीक है, 4 × 12 होता है और 4 × 3 7 होगा, है ना, तो इसलिए हमने -4x लिया है और -3x लिया है। इसको ही हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करते हैं, विभक्त करते हैं। ठीक है, अब इसमें से x कॉमन ले लिया तो x - 4, इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो x - 4 हो गया, x - 4 दोनों में से कॉमन निकाल लिया तो x - 3 हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर कौन है आपका, x - 4, यानी कि ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी सही। उसके बाद हम चलते हैं 25वां क्वेश्चन को देखते हैं। देखो कह रहा है 2 अंकों की संख्याओं x y तथा y x का योगफल निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो x y और y x दो संख्या दिए गया है। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे बनाना है कि आप यहाँ पर x y की जगह कुछ भी ले लो, x को कुछ मान लो, y को कुछ मान लो। ठीक है, मान लो कि x हमने मान लिया 2, y को माना हमने सपोज मान लो 3, तो अब y इधर पहले आएगा, है ना, तो y मतलब 3 को हम पहले रखेंगे और x को हम बाद में रखेंगे, यानी कि 32 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 55 आ गया। 55 किससे कट रहा है, 11 से, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। आप x y की जगह कोई और वैल्यू लेके भी चेक कर सकते हो, 9 रख लो, 8 रख लो। ठीक है, अब 8 पहले आएगा y और x यानी कि 9 बाद में आएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 187। ये भी 11 से कट रहा है, आप देखोगे 11 से कटेगा, तो इसका मतलब सी आंसर आपका सही हो गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 26वें क्वेश्चन को देखते हैं। 26वां क्वेश्चन कहता है समीकरण युग्म इतना इतना का अद्वितीय हल है यदि, तो यहाँ पर अद्वितीय हल क्या हो जाएगा, देखो kx - y बराबर 2 दिया हुआ है, 6x - 2y बराबर 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपको पता है। अब यहाँ पर a1/a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए अगर हमको कोई हल अद्वितीय हल होना है ना, तो क्या हो जाएगा k/6 और b1/b2 क्या हो जाएगा -1/-2, तो माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 हो गया, तो k/6 बराबर हो जाएगा 1/2, सॉरी बराबर नहीं है ना, तो ये हो जाएगा k6 ऊपर चला जाएगा तो 6 × 6 हो जाएगा, तो k बराबर नहीं होगा किसके, 6/2 के,
तो 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना होगा 3 आ जाएगा, यानी कि k की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए, k इज़ नॉट इक्वल टू 3। ऑप्शन डी आपका आंसर सही है। इसके बाद आते हैं 27वां क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 3 तथा इतना का कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखते हैं और यहाँ पर कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इक्वेशन लिख रहे हैं हम। इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि a1/a2 की वैल्यू क्या है। यहाँ पर a1 a2 आप लिख लीजिएगा कॉपी में जब बनाइएगा तो a1/a2 क्या हो जाएगा, निकालेंगे 1 कितना आएगा 5। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे a1/a2 निकालेंगे। यहाँ पर आप देखो कि a1 हमें तो सिर्फ इससे मतलब है, तो a1/a2 पहले निकालेंगे तो 1/5 आ गया, और b1/b2 निकाला तो कितना आ गया 2/k आ गया। ठीक है, क्योंकि k वाला है ना इसमें, तो इसलिए 1/5 बराबर 2/k करेंगे, गुना कर देंगे, k 1 k हो जाएगा, 5 दूनी 10, k की वैल्यू 10 आएगी, यानी कि k की वैल्यू अगर हम 10 रखते हैं तो वो हमारा क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन है 28वां, x बराबर -y दिया हुआ है और y दिया हुआ है बड़ा है 0 से। तो देखो सिंपल सी बात है, 0 से बड़ा है y, इसका मतलब y पॉजिटिव है, धनात्मक संख्या है y, और x जो है ना वो माइनस में दिया हुआ है, यानी कि निगेटिव है। ठीक है, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका निगेटिव। अब पहला ऑप्शन कह रहा है x स्क्वायर y कह रहा है। तो यहाँ देखो x बराबर क्या है, जो भी है आपका, मान लो कि कोई भी संख्या होगी तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर हम y को 1 मान लिए तो -1 नहीं तो निगेटिव होगा, है ना। तो x एक निगेटिव संख्या है और y आपका एक पॉजिटिव संख्या है, यानी कि धनात्मक संख्या है। ठीक है, ये ऋणात्मक और ये आपका ये जो है ऋणात्मक हो गया x, और ये आपका धनात्मक हो गया। x स्क्वायर y पहला ऑप्शन, तो x की जगह आपको कोई क्या रखना है, आपको निगेटिव नंबर ही रखोगे, तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव गुना करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, चलो तो ये ऑप्शन आपका तो सही है, मतलब ऑप्शन में कोई गलती नहीं है। अब बी, तो बी में क्या कहता है, x प्लस वाई बराबर 0, तो एक आपका निगेटिव है, एक आपका पॉजिटिव है, x निगेटिव है वाई पॉजिटिव है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन आपका गलत नहीं है। इसके बाद एक्स वाई छोटा है 0 से, मतलब x को y से गुना करना है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, गुना करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव आएगा, 0 से छोटा होगा निगेटिव नंबर। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा, ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों ऑप्शन हमारा सही हो गया, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है ना, आप करके भी देख सकते हो। 1/x करोगे, x आपका क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा, है ना। तो निगेटिव यहाँ पर हो जाएगा, और एक माइनस करेंगे पॉजिटिव को, तो निगेटिव माइनस पॉजिटिव करेंगे तो प्लस करेंगे तो नेगेटिव ही आंसर आएगा, मतलब 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पर तो आपका ठीक है, तो आप डायरेक्ट इतना मत सोचना, बस डी ऑप्शन सही कर देना। अगला क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 14 दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 4 दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा 2y, और यहाँ पर जब प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 9। ठीक है ना, तो आपका जो क्वेश्चन हो गया x प्लस 9 बराबर 14 है, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 9 यानी कि 5। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 9, तो ये आपका ऑप्शन नंबर है सी आपका सही हो गया। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन आपका किताब में भी दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 दिया गया है। ठीक है, तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपका देखो 2x तो माइनस करेंगे तो घट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस हो गया, तो ये 3 4 7y हो गया, और यहाँ 35 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 35/7, मतलब कि 5 आ गया। ठीक है ना, अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो किसी इक्वेशन में डाल दो। हम डालते हैं फर्स्ट में, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 5 y की जगह बराबर 11, 2x प्लस 15 बराबर 11, तो 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 15, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा -4, तो x की वैल्यू हो जाएगा -4/2 यानी कि -2। तो x और y की वैल्यू निकल गई। अब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर, रैखिक समीकरण, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो गया। अब x y की वैल्यू जो है उसको डाल दो इसमें, तो यहाँ पर देखो y की जगह क्या डालेंगे हम 5, और m इंटू -2 करेंगे प्लस 3, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा -2m प्लस 3, तो 3 इधर आ जाएगा तो क्या होगा 5 माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ -2m हो गया, तो 5 में से 3 जाएगा 2 बराबर -2m, तो mm 2 और नीचे आ जाएगा, तो 2 कैंसिल -1 आ जाएगा, तो m की वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी आपका सही हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो मैंने जो बताया है इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। वैसे 1 से लेकर 5 तक के जो पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज है के क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। आप जाइए और प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी एनसीईआरटी की, उसमें सारा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, आप जाइए अभी के अभी वॉच कीजिए। ठीक है, इसमें तो मैंने बस ऑब्जेक्टिव था, मैंने जल्दी जल्दी बता दिया आपको, पूरी कोशिश की कि आपको डिटेल समझा दें ताकि आपको आगे एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। बट आप ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट। अब एक लास्ट काम कर दो, वीडियो को लाइक करना भूल गए, लाइक कर दो और अपने दोस्त को, जितने भी दोस्त हैं आपके ना, उसको शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, लिंक को। ठीक है, और अगर आपको दीर्घोत्तरी चाहिए, इसका लघुत्तरी चाहिए तो कमेंट करो। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।